नमस्कार, आमने सामने न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति। 2008 में आरुषि हेमराज हत्याकांड मामले में ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। करीब 5.5 साल चली जांच के बाद गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने आरुषि के माता पिता नुपुर और राजेश तलवार को सबूतों के आधार पर दोषी मानते हुए कई धाराओं में उम्र कैद की सजा सुनाई। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में कई यू टर्न आए, जिसने नोएडा पुलिस से लेकर सीबीआई तक पर कई सवाल खड़े किए। देखिए ये रिपोर्ट। दो 2008 नोएडा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पेशे से डेंटिस्ट मां बाप की इकलौती बेटी अपने कमरे में मृत पाई गई। इस 12 साल की लड़की का नाम था आरुषि तलवार। मां बाप नुपुर और राजेश तलवार पेशे से डेंटिस्ट थे। शुरुआती जांच में पुलिस का सीधा शक घर के नेपाली नौकर हेमराज पर गया। पुलिस की एक टुकड़ी हेमराज को ढूंढने नेपाल निकल गई। तभी कुछ दिनों बाद हेमराज का शव तलवार के घर की छत पर मिला। इस बात ने मामले को नया मोड़ तो दे दिया, लेकिन पुलिस के लिए मामला कुछ पेचीदा होने लगा। पुलिस ने राजेश तलवार को दोनों हत्याओं का दोषी माना। पुलिस की नाकामी के बाद मामला सीबीआई को दे दिया गया, लेकिन सबूत और गवाह न होने की वजह से सीबीआई ने मामले को बंद करना ही ठीक समझा, जिस पर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सबूतों के आधार पर तलवार दंपति को आरोपी बनाकर कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। इसी कड़ी में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने नुपुर और राजेश तलवार को डबल मर्डर केस का आरोपी मानते हुए धारा 302 हत्या, धारा 201 सबूत मिटाना, धारा 34 एक नियत से क्राइम करने के तहत उम्र कैद का फरमान जारी कर दिया। जबकि राजेश तलवार को धारा 203 पुलिस को गुमराह करने का भी दोषी माना गया। 5 साल 6 महीने और 10 दिन पुराने तमाम नाटकीय उतार चढ़ाव से भरे सनसनीखेज मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट का फैसला तो आ गया, पर इस फैसले ने सीबीआई को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल ये उठता है, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के पास जब पर्याप्त सबूत थे, तब उसने केस बंद करने की अर्जी क्यों दी, जिस पर सीबीआई स्पेशल कोर्ट को पहल करनी पड़ी। जहां एक और सीबीआई अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, वहीं राजेश तलवार का कहना है कि जो अपराध हमने किया ही नहीं, उसके लिए दोषी ठहराए जाने से निराश हैं और वो न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। राजेश तलवार ने कोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि 100 झूठ मिलाकर सच नहीं बनता, लेकिन हमारे केस में कुछ ऐसा ही हुआ। फिलहाल कोर्ट का फैसला सम्मान्य है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आरुषि को न्याय मिला या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। फर्रुखाबाद के मिशन मेमोरियल अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार इस कदर अपनी जड़ें मजबूत कर चुके हैं कि अब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया आगरा डायसिस के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। अस्पताल में गंदगी और गलत तरीके से वेस्ट डिस्पोजल जैसी कई खामियां सामने आई हैं। देखिए रिपोर्ट। मेमोरियल मिशन अस्पताल में गंदगी और मरीजों की देखरेख किसी भी मायने में मेडिकल स्तर से बहुत नीचे है। वार्डों से लेकर शौचालयों तक गंदगी अस्पताल का हिस्सा सा मालूम होता है। धूल खाती एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की मशीनें प्रशासन की लापरवाही का जीता जागता सबूत है। एक्सरे रूम पूरी तरह से मेडिकल मानकों को झुठला रहा है। खराब मशीनों की तो अस्पताल में बड़ी तादाद है और उनकी मरम्मत के लिए डायरेक्टर से लेकर विभाग के लोगों तक किसी को कोई खबर नहीं है। अस्पताल के पिछले हिस्से में जाने पर अस्पताल का वो सच सामने आया जो पूरे मेडिकल जगत को सकते में डाल देगा। जहां एक और स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं और इंजेक्शंस के वेस्ट डिस्पोजल के लिए कड़े कानून बनाए हैं, वहीं अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से इसकी अवहेलना कर रहा है। जहां खुले में ही वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है और सफाई कर्मियों को वेस्ट डिस्पोजल के लिए मास्क तक प्रशासन ने नहीं उपलब्ध कराया। ये आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाए? यहाँ देते नहीं। ये आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाए? यहाँ देते नहीं। यहाँ देते नहीं। इस तरह की अव्यवस्था इन सफाई कर्मियों के साथ साथ मरीजों के लिए भी मौत का कारण बन सकती है। अस्पताल का अधिकतर स्टाफ अपनी जगह से गायब मिला। कुछ स्टाफ नर्सों को छोड़कर बाकी सभी लोग अपने काम से नदारद दिखाई दिए। नर्स सुपरिटेंडेंट तक अपने कमरे से गायब मिली। डॉक्टरों की गैर मौजूदगी तो अस्पताल में थी ही, साथ साथ स्टाफ भी अपनी मनमानी से काम कर रहे थे।
अव्यवस्था मिशन अस्पताल के लिए कोई नई बात नहीं है। पहले भी प्रशासन की पोल इस मामले में लेकर खुलती रही है। देखना यह है कि रिटायर और बूढ़े हो चुके कर्मचारियों के दम पर आखिरी सांसें गिन रहे मिशन अस्पताल को कब नई जिंदगी मिलेगी, या फिर अपनी तानाशाही के बलबूते अस्पताल को गर्क में ले जाने वाले डॉक्टर कुजूर मिशन अस्पताल को नेस्तनाबूद कर देंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन अमर साइमन के साथ फर्रुखाबाद से अमित मैसी। आगरा डायोसीज के बिशप डॉक्टर पीपी हाबिल मिशन अस्पताल के तहत फर्रुखाबाद पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने असंतुष्ट कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। देखिए ये रिपोर्ट। डॉक्टर पीपी हाबिल को अस्पताल में देखकर कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे। सभी ने एक सुर में उनका स्वागत किया, साथ ही अपनी समस्याओं से रूबरू कराया। कर्मचारियों ने वेतन में 20% वृद्धि की बात की। वहीं कुछ कर्मचारी जो काफी समय से पेरोल पर नहीं हैं, उन्हें परमानेंट किए जाने की भी बात रखी। इन सब समस्याओं के बीच रिटायर्ड कर्मचारियों से काम करवाने का मुद्दा जमकर गूंजा। बिशप पीपी हाबिल ने कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर उन्हें जल्दी ही निस्तारित करने का आश्वासन भी दिया। एक अरसे से समस्याओं से जूझ रहे अस्पताल कर्मचारियों ने बिशप के आश्वासन से काफी राहत महसूस की। उनकी माने तो ये उनके लिए डूबते को तिनके का सहारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और नई खबरें। राजनीति होगी और तीखी, स्पोर्ट्स होगा और रोमांचक, एंटरटेनमेंट होगा और मसालेदार, क्राइम की होगी और गहरी तफ्तीश। छोटी बड़ी सभी खबरों के साथ जल्दी देख सकते हैं आमने सामने न्यूज रोजाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नियमों का उल्लंघन आज आम बात हो गई है। हर आम से खास शख्सियत ने जैसे नियमों की अनदेखी का बीड़ा उठा लिया है। बाबा रामदेव जिन पर पिछले कई महीनों से भूमि खरीद शर्तों के उल्लंघन के कई मामले दर्ज हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बाबा रामदेव के प्रतिष्ठानों पर जमीनों से जुड़े अब तक 83 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। दिव्य योगी मंदिर के खिलाफ 2 और मुकदमे दर्ज किए गए। हालांकि उनकी माने तो ये सब कांग्रेस की साजिश है जो उनके पीछे पड़ी है। उधर आला अधिकारियों का कहना है कि दिव्य योगी मंदिर ट्रस्ट ने जमीन खरीद शर्तों का उल्लंघन किया है। यही नहीं, पहले भी योग गुरु के प्रतिष्ठानों पर 81 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 23 मामले जमीन खरीद शर्तों के उल्लंघन के हैं। बाकी 22 मामले कम स्टैंप ड्यूटी और ग्राम सभा की भूमि पर कब्जे व रिवीजन के हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक के बाद एक विवादों में घिरते स्वामी रामदेव क्या वाकई में नियमों के उल्लंघन के आदी हो चुके हैं, या फिर उनका कांग्रेस विरोधी होना इन सब की वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। भारतीय क्रिकेट टीम ने कानपुर में हुए अंतिम एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। करीब 4 साल बाद कानपुर में हो रहे मैच में शिखर धवन ने 119 रन की शतकीय पारी खेलकर टीम को विजयी बनाया। देखिए ये रिपोर्ट। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम का गोल्डन पीरियड चल रहा है। एक के बाद एक सीरीज अपने नाम करना धोनी ब्रिगेड की आदत सी हो गई है। इस साल भारतीय क्रिकेट टीम ने प्रशंसकों को जश्न के कई लम्हे दिए हैं। इसी कड़ी में कानपुर में हुए सीरीज के आखिरी मैच में धोनी के धुरंधरों ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी और 2-1 से सीरीज जीत ली। करीब 4 साल बाद कानपुर के ग्रीन पार्क में किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए भारतीय टीम ने कानपुर की जनता को जीत का तोहफा दिया। मैच के स्टार खिलाड़ी रहे शिखर धवन, जिन्होंने 119 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। मैन ऑफ द मैच रहे शिखर धवन, वहीं मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली के नाम हुई। सचिन के संन्यास के बाद भारतीय टीम का जीतना अच्छी खबर है, पर भारतीय टीम का असली टेस्ट अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। खुर्जा के जीटी रोड पर एक बेलगाम ट्रक ने 9 लोगों को बुरी तरह से रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जीटी रोड पर अलीगढ़ से आ रहा आटे की बोरियों से लदा ट्रक अचानक कमानी टूट जाने के कारण अनियंत्रित हो गया।
जिसका शिकार पास से गुजर रही मैजिक और खड़े ट्रैक्टर को होना पड़ा। अनियंत्रित ट्रक सीधा जाकर ट्रैक्टर और मैजिक पर पलट गया और करीब 9 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बोरियों से दब जाने की वजह से ट्रैक्टर चालक और मैजिक चालक दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मैजिक में सवार 6 सवारियों समेत कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक महिला समेत 3 घायलों को गंभीर अवस्था में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे हरी ज्योति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।